हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन का वेरियस फंक्शन क्या क्या है? तो स्केलेटन क्या है? द बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो बोनी फ्रेमवर्क है हम लोग का बॉडी के अंदर वो है स्केलेटन। फंक्शन ऑफ स्केलेटन: स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव्स इट ए शेप। तो स्केलेटन क्या करता है? होल बॉडी को टुगेदर पकड़ के रखता है और उसको एक शेप देता है। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्केलेटन है वो हम लोग का जो सब डेलिकेट ऑर्गन्स है हम लोग का बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज स्केलेटन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। तो स्केलेटन क्या करते हैं? हम लोग का बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है। लोकोमोशन मीन्स हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज बैकबोन? बैकबोन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन? बैकबोन का साइंटिफिक नेम क्या है? राइट द मेन फंक्शन ऑफ बैकबोन। मेन फंक्शन क्या है बैकबोन का? मेन फंक्शन। सो द बैकबोन इज द होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप्स इनसाइड आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी के अंदर जो होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नेक से हिप तक रनिंग किया है वो है बैकबोन। एंड बैकबोन का साइंटिफिक नेम: द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन इज वर्टिब्रल कॉलम। तो साइंटिफिक नेम है वर्टिब्रल कॉलम। द मेन फंक्शन ऑफ बैकबोन, बैकबोन का मेन फंक्शन क्या है? बैकबोन प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी। तो बैकबोन क्या करता है? हम लोग का बॉडी का मेन सपोर्ट है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बैकबोन सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप। तो बैकबोन क्या करता है? हम लोग का हेड को सपोर्ट करता है। बैकबोन अटैच सोल्जर बोन, रिब्स एंड हिप बोन। तो जो बैकबोन है हम लोग का सोल्जर बोन, रिब्स एंड हिप बोन को अटैच किया है। बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर हैंड? हम लोग का हैंड का वेरियस पार्ट्स क्या है? ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ हैंड शोइंग द वेरियस बोन्स प्रेजेंट इन इट। तो क्या करना है? उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हम लोग का जो हैंड है मेनली 3 पार्ट्स है उसका। एक है रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। तो बोन हम लोग का जो हैंड का 3 पार्ट्स है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। देन डायग्राम करना है, जैसे तुम लोग का पेज नंबर 102 बोन्स ऑफ ए हैंड का जो डायग्राम है, उस डायग्राम को क्या करना है? वो अच्छे से करना है और उसको लेबल करना है, लेबलिंग। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज ए जॉइंट? जॉइंट क्या है? नेम 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट है उसका नाम लिखना है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट को दिखाना है, उसका डायग्राम करना है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज द इन द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट। तो स्केलेटन में जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बोन का मीट हुआ है उसी मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है जॉइंट, और जॉइनिंग पॉइंट को बोला जाता है जॉइंट। 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडीज आर हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। तो ह्यूमन बॉडी में जो 4 जॉइंट है, हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। देन डायग्राम करना है, जो पेज नंबर 104 में है एल्बो जॉइंट, उस डायग्राम को करना और वेल लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज द नी जॉइंट? नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए नी जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल डायग्राम। सो एक उसको डिस्क्राइब करना है, वेल लेबल डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है।
द नी जॉइंट इन ए इज ए हिंग जॉइंट। नी जॉइंट क्या है? एक हिंग जॉइंट है। तो उसको क्या करना है? लेबलिंग करना है, ड्रॉ करना है, लेबल करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो आई हैव रिटन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को मैं लिखी हूँ, डायग्राम जो है खुद कर लेना। ओके। एट द नी द लोअर एंड ऑफ अपर लेग बोन इज इन द फॉर्म ऑफ ए नोब। तो हम लोग का जो नी में है लोअर पार्ट, हम लोग का लेग का लोअर पार्ट में नोब जैसा मीन्स नोब जैसा है। एंड द अपर एंड ऑफ द लोअर लेग बोन्स इज इन द फॉर्म ऑफ कप। एंड अपर एंड ऑफ लोअर लेग का जो अपर एंड पार्ट है वो कप जैसा है। सो द नोब ऑफ अपर लेग्स बोन फिट्स इनटू द कप। तो जो नोब है वो कप में क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। तो लोअर बोन्स टू फॉर्म ए हिंग जॉइंट एट द नी। एंड ऐसे हिंग जॉइंट फॉर्मेशन होता है और मूवमेंट होता है। तो डायग्राम तुम लोग का जो फिगर 11 है पेज नंबर 105, उसको उस डायग्राम को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डज ए बर्ड वॉक ऑन द ग्राउंड? व्हाट आर द वेरियस वेज इन व्हिच बर्ड्स आर एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग? तो बर्ड्स कैसे चलता है? बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स। उनका जो हिंड लिम्स है उसको यूज करके वो लोग क्या करते हैं? चलते हैं। द वेरियस वेज इन व्हिच बर्ड्स आर एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग आर, बहुत सारा वेज है जो कि बर्ड्स क्या करते हैं? उड़ने के लिए उसका बॉडी ऐसे अडेप्ट किया हुआ है, मीन्स उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इजीली उड़ सकता है। तो क्या है बर्ड्स का एडेप्टेशन? देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग। तो उनका जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड हो गया है किसमें? विंग्स, जिसमें वो क्या करता है? फ्लाई करता है, उड़ता है। देयर फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड ए लार्ज फ्लैट सरफेस व्हिच इज लाइट बट स्ट्रॉन्ग। उसका जो लाइट फेदर है वो क्या करता है? लार्जेस्ट मीन्स उसका लार्ज फ्लैट सरफेस है और वो बहुत लाइट होता है, उसका वजन ज़्यादा नहीं रहता है और बट स्ट्रॉन्ग रहता है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। उसका जो बोन होता है वो होलो एंड लाइट है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड एक्सट्रीमली लाइट। उनका जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंस, दोनों साइड में नैरो एंड मिडिल में फ्लैट, एक्सट्रीमली लाइट है। इसलिए क्या करते हैं? बर्ड्स इजीली उड़ सकता है। दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स। उनका जो फ्लाइट मसल्स है वो बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हाउ डू द मसल्स अटैच टू द बोन्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? हम लोग का बोन में जो मसल अटैच हुआ है वो कैसे मूवमेंट में हेल्प करता है? नेम द टू टाइप्स ऑफ मसल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म। तो बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म में जो टू मसल्स यूज होता है वो क्या है? मसल्स आर अटैच टू द बोन्स थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। तो मसल जो है बोन के साथ अटैच्ड हुआ है किससे? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, उस स्ट्रॉन्ग फाइबर को बोला जाता है टेंडन। व्हेन द मसल्स अटैच टू द बोन कंट्रैक्ट्स इट पुल्स द बोन ड्यू टू व्हिच द बोन मूव्स एट द जॉइंट। तो क्या होता है? जब मसल अटैच टू द बोन, बोन में जो मसल्स अटैच हुआ है वो कंटैक्ट होता है। तो जब वो कंटैक्ट होता है वो क्या करता है? बोन को पुल करता है। जब वो पुल होता है तो उससे क्या होता है? जॉइंट में मूवमेंट होता है। देन द टू टाइप्स ऑफ मसल which are involved in bending and stretching of arms are। तो बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म में जो टू टाइप्स का मसल हेल्प करता है वो है बाइसेप एंड ट्राइसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी लेग्स डज ए कॉकरोच है? कॉकरोच का कितना टू लेग है? हाउ डज ए कॉकरोच मूव ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में कॉकरोच कैसे मूव करता है? ए कॉकरोच है 6 लेग, 3 पेयर ऑफ लेग्स यानी कि 6 लेग्स। द कॉकरोच मूव्स ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग इट्स लेग। तो ग्राउंड में अपना लेग यूज करके वो चलता है। कैसे? ईच लेग ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्टिफ होलो ट्यूब्स जॉइंट टुगेदर। उसका स्टिफ होलो ट्यूब है जो कि जॉइंट हुआ है, टुगेदर मीन्स साथ में जॉइंट हुआ है। द मसल्स व्हिच मूव द लेग्स ऑफ कॉकरोच आर अटैच टू द इनसाइड ऑफ द एक्जोस्केलेटन। उसका स्केलेटन एक्जोस्केलेटन है क्योंकि उसका स्केलेटन कॉकरोच का स्केलेटन क्या होता है? बॉडी के बाहर में है। ओके, तो उसका मसल्स जो है वो जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड हुआ है।
द फ्लेक्सर मसल्स बेंड द लेग्स वेयर एज एक्सटेंसर मसल्स स्ट्रेटन द लेग्स। तो जब फ्लेक्सर मसल्स क्या होता है, लेग को बेंड करता है, तो एक्सटेंसर मसल उसको स्ट्रेट करता है। एंड द लेग्स अप मेक्स द कॉकरोच मूव। ऐसे क्या होता है, कॉकरोच मूव कर सकता है इजीली ऑन द ग्राउंड। तो ये था हम लोग का 53 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी विंग्स डस ए कॉकरोच हैव? हाउ डस ए कॉकरोच फ्लाई इन एयर? तो कितना टू विंग्स है कॉकरोच का और वो एयर में कैसे फ्लाई करता है? ए कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स। कॉकरोच का 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है विच अटैच्ड टू इट्स ब्रेस्ट बाय फ्लाइट मसल्स। तो उसका जो मसल्स है वो ब्रेस्ट के साथ अटैच हुआ रहता है फ्लाइट मसल्स के हेल्प से। द कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन रैपिडली विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट मसल्स। तो उसका जो फ्लाइट मसल्स है उसका हेल्प से वो रैपिडली क्या करता है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है अप एंड डाउन मूवमेंट से। When the wings of cockroach move down, they push on air downwards and backwards। तो जब उस कॉकरोच क्या करता है, नीचे आता है, उसका विंग्स जो नीचे उड़ने के टाइम जो नीचे आता है तो क्या होता है, पुश ऑन एयर डाउनवर्ड, उसका वो एयर को डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड, पीछे में एंड नीचे मीन्स बैक, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे क्या करता है, पुश करता है एंड बैकवर्ड में पुश करता है। द डाउनवर्ड पुश ऑन एयर लिफ्ट्स द कॉकरोच ऑफ इनटू एयर। तो जब वो उसका पुशिंग डाउनवर्ड्स होता है, नीचे तरफ होता है, तो कॉकरोच इजीली ऊपर उड़ सकता है। एंड बैकवर्ड पुश मेक्स इट्स मूव फॉरवर्ड। उसका जो बैकवर्ड पुश है उससे वो क्या करता है, इजीली आगे उड़ उड़ के आगे जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट आर द एडेप्टेशंस which make the fish move in water? How does fish swim in water? तो what are the adaptations which make, क्या adaptation है जिससे फिश क्या करते हैं, वाटर में जिंदा रह सकता है। देन हाउ डज द फिश स्विम इन वाटर, वो कैसे स्विम करता है वाटर में। तो द एडेप्टेशन विच मेक द फिश मूव इन वाटर, क्या क्या एडेप्टेशन है जिससे फिश इजीली वाटर में रह सकता है। तो वो है, द फिश हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन है। द फिश हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन, उसका बैकबोन जो है फ्लेक्सिबल है, इजीली बेंड हो सकता है। इट हैज़ पावरफुल बॉडी मसल्स, उसका जो बॉडी मसल्स है वो बहुत पावरफुल है। देन द फिश हैज़ फिन्स, फिश का क्या है, फिन्स है। नेक्स्ट, हाउ डज द फिश स्विम इन वाटर? ए फिश स्विम्स इन वाटर बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। फिश क्या करता है, अपना टेल को साइड टू साइड करके मूव करता है एंड स्विम करता है। when the fish tail move from side to side, it pushes the water sideways and backward। जब क्या होता है, फिश का टेल साइड वाइज करके मूव करता है तो उस टाइम क्या करता है, वो अपना टेल को जो मूव्स करता है साइड टू साइड, वो क्या करता है, पुश द वाटर, वाटर को क्या करता है, साइड वेज मीन्स साइड करता है एंड बैकवर्ड, पीछे में पुश करता है और वो आगे जाता है। तो द बैकवर्ड पुश ऑफ टेल ऑन वाटर मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड। तो जो वो बैकवर्ड पुश करता है अपना टेल से वाटर को बैकवर्ड में पुश करता है और वो इजीली आगे तैर के जाता है, उड़ के नहीं। फिश क्या करता है, पानी में तैरता है ना, तो स्विम करके जाता है। तो ये था हम लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो